Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के 10,000 शिक्षकों के वेतन पर लगी है रोक। झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले में हाई व +2 स्कूलों के सैकड़ों शिक्षक ई विद्यावाहिनी पर उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उपस्थिति बनाने के बार निर्देश देने के बावजूद यह स्थिति है। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि विभिन्न जिलों के 9,240 शिक्षकों ने 20 दिसंबर 2020 के बाद एक दिन भी उपस्थिति नहीं बनाई। उपस्थिति नहीं बनाने वाले सभी शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग में बीएसएफ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 जवानों को आई चोटें। हजारीबाग के बीएसएफ में मेरू कैंप से कोडरमा स्टेशन जा रही बीएसएफ की गाड़ी शनिवार को NH 33 हजारीबाग वन आश्रयनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में 6 जवान सवार थे, इनमें 3 को चोट आई है। वाहन दुर्घटना की सूचना के बाद वरीय पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु से आए एक अधिकारी को पहुंचाने बीएसएफ के जवान कोडरमा रेलवे स्टेशन जा रहे थे। अधिकारी दूसरे वाहन में थे। वाहन के पीछे चल रही बीएसएफ का वाहन मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि दुर्घटना में जवानों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं बरही के अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका इलाज चल रहा है। खबर है झारखंड के खुट्टी से। खुट्टी के उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर करें योजना का क्रियान्वयन। मनरेगा के तहत सभी कार्यों को संवेदनशील होकर ससमय पूर्ण कराया जाना चाहिए। मनरेगा के तहत संचालित कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बातें खुट्टी के उपायुक्त शशि रंजन ने कही। शुक्रवार को मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित समीक्षा बैठक में उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर सहित पोटो हो खेल विकास योजना, डोभा निर्माण, तालाब निर्माण, कूप निर्माण के कार्य को समय 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि संवेदनशील होकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाना चाहिए। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। कार्यकर्ताओं से मिले सांसद, जाना ग्रामीणों का हाल। झामुमो जमीन से जुड़े लोगों की पार्टी है। हमें समाज के दबे कुचले गरीब व असहाय लोगों की चिंता करनी है। पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों की समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास करें। यह बातें सांसद विजय हंसदा ने शनिवार को महेशपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कही। यह बैठक पार्टी कार्यालय में हुए। सांसद ने उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं तथा ग्रामीणों का हालचाल की जानकारी ली। कार्यकर्ताओं ने महेशपुर में लगने वाले साप्ताहिक मवेशी हाट को पुनः चालू करवाने तथा बंगला भाषा में लिखे जमीन संबंधी पुराने पतित का दाखिल खारिज नहीं होने की बात रखी। कार्यकर्ताओं के द्वारा रखे गए इन दोनों बिंदुओं पर सांसद ने मोबाइल पर सीओ रितेश जायसवाल से बात कर इन दोनों बिंदुओं को अविलंब समाधान करने का निर्देश दिया। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। जूही बोना में लकड़ी लदा ट्रक जब्त किया गया। कोटाल पोखर बड़हरवा थाना क्षेत्र के जूही बोना गांव से पुलिस ने एक लकड़ी लदा 407 जब्त किया है। शुक्रवार को रंगा थाना क्षेत्र के वन से अवैध रूप से लकड़ी काटकर केंदुआ, बिशनपुर, शिवा पहाड़, जूही बोना होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाने के क्रम ग्रामीणों ने वाहन को रोक लिया। उसे छुड़ाने के लिए लकड़ी माफिया ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। इसके बाद उसकी सूचना बड़हरवा थाना की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर पुआनी नीतीश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर लकड़ी लदे वाहन को जब्त कर थाना ले गए। वाहन पर लगभग 50 पीस कीमती लकड़ी लदी थी। खबर है झारखंड के गोड्डा से। योजना पूरी नहीं होने पर होगी कार्रवाई। ठाकुरगंगटी प्रखंड कार्यालय के मनरेगा भवन के सभागार में जिला परियोजना पदाधिकारी कौशिक कुमार सिंह ने प्रखंड कर्मियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिला नोडल पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह, गौतम कुमार, संजीव कुमार के साथ बारी बारी से प्रखंड क्षेत्र की सभी 16 पंचायतों में चल रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। अनुपस्थित रहने वाले पंचायत सचिव समरेंद्र कुमार, प्रेम शंकर मिश्रा, विकास रोबर्ट सहित 4 के विरुद्ध संकोच किया गया। अनुपस्थित कर्मियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की भी बात की गई। समीक्षा के दौरान योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भी अहम जानकारी दी गई।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि कोरोना टीका देश के लिए वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक लंबे वैश्विक महामारी के दौर में देश को कोरोना संक्रमण की वैक्सीन मिल गई। यह वैक्सीन हमारे राज्य में भी प्राप्त हुआ और इसकी शुरुआत सदर अस्पताल राज्य से हुई। बड़ा देश होने के साथ साथ भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है। कोरोना वैक्सीन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। प्रथम चरण में राज्य के अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर, नर्स सहित सभी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने सदर अस्पताल रांची में प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए कही। खबर है झारखंड के रांची से। सदर अस्पताल रांची की सफाई कर्मी मरियम गुड़िया ने कहा, मेरे जीवन का सबसे अनमोल दिन रहा। झारखंड में टीकाकरण की शुरुआत शनिवार को रांची के सदर अस्पताल में हुआ। यहां 11:22 पर सदर अस्पताल में यहां के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को लगाया। मरियम ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल दिन है। मरियम ने कहा कि 2013 से रांची के सदर अस्पताल में कार्यरत हूँ। सबसे छोटी कर्मचारी होने के नाते भी टीका देने के लिए सबसे पहले मेरा चयन किया। इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। यह मेरे लिए गर्व का दिन है। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई में झारखंड में 86,40,000 रुपए की ज्वेलरी समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली से चोरी के बाद कालका मेल से जा रहे थे हावड़ा। झारखंड के गिरिडीह जिले में रेलवे सुरक्षा बल ने 86,40,000 रुपए की ज्वेलरी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी। इसके बाद अपने हिस्से की ज्वेलरी लेकर कालका मेल से झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित अपने घर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने शुक्रवार रात को हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर यह कार्रवाई की। पूछताछ में गिरफ्तार पिट्टू शेख ने बताया कि 2 दिन पहले रोहिणी दिल्ली में बस पड़ाव के पास एक सोने की दुकान का शटर काटकर 8 लोगों ने मिलकर चोरी की। अपने हिस्से का माल लेकर वह अपने भाई के साथ हावड़ा जा रहा था। पिट्टू शेख ने बताया कि एक और बदमाश इसी ट्रेन से आसनसोल जा रहा है। कुछ देर बाद रोहिणी एसीपी ने आरोपी रीत मोहम्मद का डोजियर भेजा, लेकिन उसका ट्रेन में कुछ पता नहीं चला। साइबर ठगी के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कहा, जब्त करनी होगी साइबर अपराधियों की संपत्ति। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराधियों को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुक्रवार को सुनवाई की। साइबर ठगी के मामले में जब तक अपराधियों की संपत्ति जब्त नहीं होगी तब तक अपराध कम नहीं होंगे। खंडपीठ ने कहा कि सरकार को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि साइबर आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता नहीं लगवा पाए टीका। भारत सरकार ने स्वास्थ्य कर्मी मानने से इसे इनकार किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री को टीका लग जाता तो सभी स्वास्थ्य मंत्री को भी लग जाता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति नहीं मिली। भारत सरकार ने इन्हें स्वास्थ्य कर्मी मानने से इनकार कर दिया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य में कोरोना वैक्सीन आने के बाद हेल्थ वर्कर्स का संयम दूर करने के लिए वे पहला टीका लगवाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। झारखंड में 24 घंटों में कोरोना से फिर एक की मौत हुई। 96 नए संक्रमित मिले। 15 जनवरी को राज्य में 96 नए संक्रमित मिले, जिसमें सबसे ज्यादा 33 रांची में, 11 पलामू में और 17 पूर्वी सिंहभूम मिले हैं। 96 संक्रमित में से 61 संक्रमित सिर्फ इन्हीं तीनों जिलों में हैं। राज्य के 9 जिले देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़, साहेबगंज और सिमडेगा में 15 जनवरी को एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। राज्य के 6 अन्य जिलों चतरा, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, लातेहार, सरायकेला में सिर्फ एक संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा लातेहार में 2 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से रांची में एक संक्रमित की इलाज के दौरान मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1049 हो गई है। शुक्रवार को 96 नए संक्रमित मिले तो 133 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। राज्य में अब कोरोना के सिर्फ 1289 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर पहली बार 98% तक पहुंच गया है। झारखंड में पारा शिक्षकों का पारा हो गया है गर्म। सीएम साहब को दी चेतावनी। कहा, बिना अस्थायी किए कोई चारा नहीं है। अस्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत पारा शिक्षकों की शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के प्रयास से प्रोजेक्ट भवन में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीयकरण को लेकर नियमावली को अंतिम रूप देने का हवाला देते हुए पारा शिक्षकों से कुछ और समय मांगा। उन्होंने कहा कि उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों के साथ बात करने की भी बात कही।
हालांकि इन बातों से पारा शिक्षक संतुष्ट नहीं हुए और आंदोलन जारी रखने की बात कही। वार्ता के बाद पारा शिक्षकों ने कहा कि इस बार सिर्फ कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में नई मतदाता सूची तैयार हो गई है। पिछले 2 सालों में 5,02,040 मतदाता बढ़ गए। इनमें 2.43 लाख पुरुष और 2.58 लाख महिला मतदाता हैं। इनमें 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए वोटरों की संख्या 1,70,280 है, जबकि थर्ड जेंडर के मात्र 45 मतदाता हैं। अब झारखंड में 1 जनवरी तक मतदाताओं की कुल संख्या 2,35,39,328 हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, जिलावार सूची तैयार होने के बाद पता चलेगा कि किस जिले में कितने वोटर बढ़े हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।